तो क्या आप आज भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग इस प्रकार के बड़े से फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान। आप हो रहे हैं हजारों बच्चों से पीछे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स जिससे आप क्वेश्चनों को मात्र 5 से 10 सेकंडों में उड़ा दोगे। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना क्योंकि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और उसकी हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं एक ही कीमत पर खरीदी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि दो वस्तुएं हैं जिनका कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन है कि एक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ या फिर हानि प्रतिशत को हमें फाइंड आउट करना है कि कुल लाभ या फिर हानि क्या होगी। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो उसको सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह होती है कि जहाँ पर आपको दिया गया हो दोनों कॉस्ट प्राइस सेम हो और यहाँ पर एक प्रॉफिट हो और एक यहाँ पर लॉस हो, तो उसके लिए ट्रिक यह होगी कि आपको जो प्रॉफिट दिया गया है और जो लॉस दिया गया है तो प्रॉफिट को आप पॉजिटिव रखें और जो लॉस दिया गया है उसको कर दें निगेटिव। यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 20% का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 20। अब यहाँ पर 10% का लॉस तो माइनस का कर देंगे 10। अब यहाँ पर जितने बार प्रक्रिया की गई हो उसी से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर देखें तो 20% का प्रॉफिट है और 10% का लॉस है, यानी कि यहाँ पर 2 बार है तो इसकी डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर देखें तो 20 में से 10 जाएगा तो आपका आ जाएगा 10/2। 2 से कर देंगे डिवाइड तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। तो 5 यहाँ पर आया है आपका पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब यह है कि 5% का होगा आपका प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 5%, ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा हमारा प्रॉफिट। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर भी इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ। यहाँ पर व्यक्ति 4000 रुपये प्रति चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीदता है, यानी कि इस क्वेश्चन में भी जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो तीनों चश्मों का सेम है। वह पहला चश्मा 30% के प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरा चश्मा 10% की हानि पर और तीसरा जो चश्मा है उसको भी 10% की हानि पर बेचता है। तो पूरे लेन देन में अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें तो पहला जो चश्मा है उसको 30% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30। इसके बाद जो दूसरा चश्मा है उसमें होता है 10% का लॉस, तो माइनस का कर देंगे 10। और जो तीसरा चश्मा है उसमें भी 10% का लॉस होता है तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 बार प्रक्रिया की गई, यानी कि पहले चश्मे में 30% का प्रॉफिट है, दूसरे चश्मे में 10% का लॉस है और तीसरे चश्मे में भी 10% का लॉस है। यहाँ पर 3 बार प्रक्रिया की गई तो यहाँ पर इसकी 3 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। इसके बाद आप इसको खुद से हल करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 9471 रुपये में प्रति वस्तु की दर से बेची। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो एक वस्तु पर उसको 23% का प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु पर उसको 23% का लॉस होता है। तो कुल लाभ या फिर हानि प्रतिशत को हमें फाइंड आउट करना है कि कुल लाभ या फिर कुल हानि कितने % की होगी। तो जब भी आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम दिया गया हो, यानी कि जो बेचने वाला विक्रय मूल्य है वो यदि सेम हो और यहाँ पर जो प्रॉफिट % है और जो लॉस % है वो भी आपका सेम हो, तो उस कंडीशन में ट्रिक यह होगी। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि हमेशा आपको लॉस ही होगा। तो यहाँ पर देखिए तो 2 ऑप्शन आपके प्रॉफिट वाले हैं, तो 2 ऑप्शन ये आपके नहीं होंगे। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है 5.9% का लॉस और एक है 6.29% का लॉस। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इसके लिए ट्रिक यह होती है, आपको एक फार्मूला याद में रखना होता है। फार्मूला होता है आपका x²/100, जहाँ पर x का जो मान होता है वो होता है प्रॉफिट % या फिर लॉस %। तो यहाँ पर प्रॉफिट % है आपका 23% का,
तो यहाँ पर कर देंगे हम 23 का स्क्वायर और उसकी डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 23 का स्क्वायर होता है आपका 529 और यदि इसकी डिवाइड कर दें 100 से तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5.29%। और ये जो परसेंट होगा वो हमेशा लॉस का होगा, तो यहाँ पर 5.29% का होगा लॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 5.29% लॉस, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर उसको 20% की हानि हुई है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे कितने पर बेचना चाहिए। तो आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% का होता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो 480 रुपये में बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, यहाँ पर 20% की हानि हो रही, यानी कि जो 480 है वो 80% का मान है। तो 80% का मान हमें यहाँ से ज्ञात है, वो है आपका 480। अब हमें चाहिए 20% का प्रॉफिट। तो 20% का प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, उसमें 20% ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 120%। यानी कि यहाँ से हम 120% की वैल्यू को यदि फाइंड आउट कर लें तो वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 80% का मान है 480, तो 80% का जो मान है वो यहाँ पर है आपका 480। यहाँ से हम 120% की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो इसको काटेंगे 80 से तो 8 छंग हो जाएगा 48, ये जाएगा 6 बार, और 120 की गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 720। यानी कि उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा, यदि 20% लाभ पर बेचे तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 720 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 720, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो अनुमानित हानि या फिर लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देखिए, एक वस्तु का जो 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 75 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो 15 से इसको सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे तो 15 पन्ना हो जाएगा आपका 75 जो होगा आपका सेलिंग प्राइस, और 15 चौके हो जाएगा 60 जो होगा कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों का यदि रेशियो फाइंड आउट करें तो सेलिंग प्राइस अपान में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 अपान में 5, यानी कि यहाँ पर देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो है 4 और जो कॉस्ट प्राइस है वो है यहाँ पर आपका 5। तो यहाँ पर देखें तो हमारा लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है वो भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर यदि देखें तो कॉस्ट प्राइस है 5 रुपये, सेलिंग प्राइस है 4 रुपये, यानी कि यहाँ पर देखें हमने 5 रुपये की वस्तु को खरीदा और 4 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर हो रहा है हमारे लॉस, लेकिन हमें ज्ञात करना है लॉस परसेंट को। तो यहाँ पर देखें तो 1 रुपये का हमें लॉस हो रहा है, कितने पर, 5 रुपये कॉस्ट प्राइस। तो हम ज्ञात कर लेंगे कि 100 पर कितने का लॉस होगा और यही हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो 5 से इसकी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 20%, यानी कि उस वस्तु में उसको 20% का लॉस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 20% का लॉस, ऑप्शन नंबर ए। और इसी बेस पर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वह लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है। तो यहाँ पर जो 8/5 है, अब इस दोनों में हमें फाइंड आउट करना कि कौन सा सेलिंग प्राइस होगा और कौन सा कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें लाभ प्रतिशत को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें प्रॉफिट ही होगा, यानी कि 5 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस और 8 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से हम यदि प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करें तो प्रॉफिट देखें तो 5 और 3 8, यानी कि 3 रुपये का हमें प्रॉफिट है। तो 3 रुपये का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है 5, तो गुणा कर लेंगे 100 से तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 5 से तो ये जाएगा 20 बार, और 20 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 60%, यानी कि उस वस्तु में उसको 60% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 60%, ऑप्शन नंबर डी।
और इसी बेस पर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।